नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठजोड़ बनाया है। कांग्रेस भी जानती है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती, इसलिए जो दोनों इकट्ठे हुए हैं, डरी तो कांग्रेस है जो अपने बलबूते पर लड़ ही नहीं रही है। इस वक्त सांसद जुगल किशोर शर्मा मेरे साथ हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि इलेक्शंस के टाइम पे लगातार पार्टीज में ज्वाइनिंग भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई थी वो लड़ाई भी हो रही है और क्या सियासी खेल चल रहा है उस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, लगातार ज्वाइनिंग्स हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। आज भी हमने देखा कि पूर्व एसएसपी ने ज्वाइनिंग जो है वो की है यहाँ पे, तो क्या आप सोचते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश और समाज की चिंता करती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विचारधारा के स्वभाव की पार्टी है और आपने देखा समय आप कह रहे हैं कि भाई रोज़मर्रा कोई ना कोई अच्छे लोग जो जिनका समाज में योगदान रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि हमारा जो एक अखनूर ज़िला है उस क्षेत्र से एक अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते जिन्होंने एसएसपी का रोल निभाते हुए भी अपनी सेवाएं जो है वो पुलिस को दी हैं, उन्होंने वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना जो है वो स्वीकार किया है, उन्होंने ज्वाइन किया है। ये दर्शाता है कि लोगों को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश और समाज में रहती है और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ है और ऐसे में कई तरह के सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा और उसमें जब मैनिफेस्टो को देखा जाता है तो वो कहता है कि पुराने फ्लैग को भी वापस लाया जाएगा। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसी ऐसी बातें जो ये कभी कर ही नहीं सकते इनके दायरे में भी आ जाती। अगर जहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार बने लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अनाप शनाप की बातें तो लिखी है, चाहे वो तिरंगे की बात हो, चाहे वो धारा 370 और 35A की बात हो। स्टेटहुड की भी है, वो क्या नाप शनाप है? नहीं, स्टेटहुड के लिए तो हमारे जो आदरणीय माननीय सम्माननीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि समय आने पर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, लेकिन धारा 370 को वापस लाना, यहाँ पर तिरंगा झंडा के साथ एक और झंडा जो है वो फहराना, मतलब अलग जहाँ का संविधान होगा, अलग जहाँ का झंडा होगा, वो तो स्वीकार लोग नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये भी इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में मजबूत है, इसीलिए इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठजोड़ बनाया है। कांग्रेस भी जानती है कि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती, इसलिए जो दोनों इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन जो है वो फैसला करेगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये दो पार्टियां, तीन पार्टियां में अगर मिलके लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जहाँ पर बहुमत में आएगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस अलायंस से डर गई है, घबरा गई है, उनका तो ऐसे कहना। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकी पार्टियों को मिलाया है अपने साथ और वो बहुत 2, 4, 5, 7 पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही है क्या? डरी तो कांग्रेस है जो अपने बलबूते पर लड़ ही नहीं रही है, वो तो एनसी के साथ गठबंधन कर रही है और एनसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। अब आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते, अपने दम पर जम्मू कश्मीर की जनता के पास जा रही है कि बताइए जो अगर 10 सालों में जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कार्य किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लोग लेंगे। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले दम पर नहीं लड़ सकते, नहीं हमारा सामना कर सकते, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जहां पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है इलेक्शंस के लिए? लगातार एक के बाद एक ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, क्या रणनीति रहेगी और मैनिफेस्टो कब तक आने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित की बात करती रही है और मैनिफेस्टो भी जो आएगा वो लोगों के हित में ही आएगा और बहुत जल्द आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था धारा 370 हटाएंगे, 35A को हटाएंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, पत्थरबाजों को जो है वो समाप्त करेंगे, मतलब पत्थरबाजी खत्म करेंगे। और उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को
अधिकार देंगे, वाल्मीकि समाज को अधिकार देंगे, यहाँ पर गोरखा समाज को अधिकार देंगे, बॉर्डर शांत रखेंगे, ये सारे वायदे जो हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लोगों को भी जानकारी है। आपने देखा होगा कि लोकसभा की चुनाव में भी कांग्रेस ने बड़े लोग अपने नारे दिए थे, लेकिन लोगों ने उसकी परवाह और चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो कैजुअल डेली वेजेस हैं उनसे भी कहा था कि उनका मसला भी हल होगा, पर अभी तक उसका कोई नामो निशान खास दिख नहीं रहा। अभी भी वो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमें अपनी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हुई चाहिए। वो कब तक होंगी और क्या उनका जो मसला है वो मैनिफेस्टो में होगा? ये जो हाँ वो भी मैनिफेस्टो में होगा, लेकिन इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने उन भाइयों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको सहयोग किया था और मान सम्मान दिया था। पेंडिंग जो उनकी डिमांड्स हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। और आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टो आएगा तो सारा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा जी। अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ जम्मू।